میری طرف سے آپ सब लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में सलाम पहुंचे। आज चंद बातें खुदा के कलाम में से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। खुदा जिंदा है, यीशु भी जिंदा है, बल्कि अब्दुल अब्बास जिंदा रहने वाली हस्ती है। आज मैं ज़बूर की किताब में से चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ज़बूर की किताब 921 साल में लिखी गई है। ये कोई सीना के जंगल से शुरू हुई और बाबल शहर की असीरी तक, जहां सदर मिस्र अब्दुल दानियल 70 साल तक असीर रहे। ये सारा सफर 921 साल का बनता है। और ज़बूर की किताब में एक ही ज़बूर मूसा नबी का आया है, यानी कि 90, जबकि मूसा ने काफी ज़बूर लिखे। अगर आप खरूज 15 बाब की पहली आयत देखते हैं तो भी लिखा है, मूसा ने बनी इसराइल को ये गीत सहाया, मैं खुदा की सना गाऊंगा, हम दुस्की किए जाऊंगा। तो ये बहुत गीत लोगों ने पसंद किया। फिर मूसा का आखिरी गीत मकाशवा 15 बाब की तीसरी आयत में बाइबल में लिखा है कि आसमान पर फरिश्ते भी मूसा के लिखे गीत गा रहे हैं। तो आज ज़बूर की किताब को जानना मेरा और आपका फर्ज बनता है। ज़बूर की किताब के 150 बाब है, 2460 की आयात है। सबसे बड़ा ज़बूर 119 जिसकी 176 आयात है। सबसे छोटा ज़बूर 117 जिसकी सिर्फ 2 आयात है। तो आज ज़बूर के बारे मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। ज़बूर की किताब में 12 ज़बूर बनी कोरा के, 11 ज़बूर बनी आसफ के हैं और 2 ज़बूर सुलेमान नबी के हैं, एक 72 और एक 127। 51 ज़बूर गुमनाम है, ये भी हो सकता है सुलेमान के हो, क्योंकि सुलेमान ने 1005 गीत लिखे हैं। पहली सलातीन किताब 4 बाब की 32 आयत में लिखा है। इसी तरह ज़बूर की किताब में एक ज़बूर हमान अज़राही का है, एक ज़बूर इतान अज़राही का। ये ज़बूर की किताब में जितने भी ज़बूर हैं सब मिलकर 150 बनते हैं। इसके अलावा ज़बूर की किताब में बेशुमार पेशन गोइयां की गई हैं। ज़बूर 7 बाब की 7 आयत में लिखा है, ज़बूर कहता है यीशु मसीह के पैदा होने से 1000 साल पहले कि मैंने यीशु के चिगिर्द बहुत सी कौमों का इज्तिमा देखा है कि यीशु जब आसमान पर जाएगा तो बहुत सी कौमों को आसमान पर ले जाएगा। इसी तरह ज़बूर की किताब को जानना मेरा और आपका फर्ज बनता है। ज़बूर 68 उसकी 18वीं आयत में लिखा है, यीशु जब पैदा होगा, सलीब पर जाएगा, मर जाएगा, दफन होगा, जिंदा होगा, तो बेशुमार कौमों को जिंदा करके आसमान पर ले जाएगा। तो इसी तरह इफ्सियों 4 बाब की 8वें आयत में पौलुस रसूल ने गवाही दी कि यीशु बेशुमार कौमों को जिंदा करके आसमान पर ले गया। आज हम ज़बूर 88 देखेंगे। ये हमार अज़राही का ज़बूर है जो गाया दाऊद नबी ने। ज़बूर 99 ये इतान अज़राही का ज़बूर है, ये भी दाऊद नबी ने गाया। तो दाऊद नबी एक क्वैर का इंचार्ज था। दाऊद नबी बहुत सरीला गुलकार था। दाऊद नबी बनी इसराइल कौम का बादशाह था। बनी इसराइल के
मुल्क में दाऊद का शहर बैतलहम, और दाऊद ही का शहर एक किला है। दूसरा सामुएल 5 बाब उसकी नामियात पढ़ के देख। दाऊद उस किले में रहने लगा, उसने उसका नाम दाऊद का शहर रखा। तो दाऊद जबूर 16 उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि यीशु को खुदा आलमे रुआ में ना छोड़ेगा, वो कब्र के अंदर नहीं रहेगा, वो दफन होगा, 30 दिन जिंदा होकर आसमान पर चढ़ जाएगा। तो आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ। दरअसल जबूर की 5 किताबें हैं, हमें एक ही बताई जाती है। जबूर पहला उसकी 41 आयत तक पढ़ें तो बाइबल में लिखे ये जबूर की पहली किताब है। जबूर 22 से लेकर जबूर 72 तक 42 तक बाइबल में लिखा है ये दूसरी किताब है। जबूर 42 से लेकर जबूर 72 तक दूसरी किताब है। जबूर 73 से लेकर 80-99 तक ये तीसरी किताब है। जबूर की चौथी किताब जबूर 90 से लेकर 106 तक चौथी किताब। जबूर की 5वीं किताब जबूर 107 से 150 तक। ये 5 किताबें जबूर की हैं, तो हमें ज्यादातर एक ही बताई जाती है। तो जबूर की किताब में खास बात जबूर 22 उसकी पहली आयत में लिखा है, दाऊद नबी देख रहा है और दाऊद नबी एलत हशर के सुर पर एक गीत गा रहा है। वो कहता है कि यीशु चौथा कलमा बोलेगा और कहेगा, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो यही मत्ती की इंजील में 27 बाब की 46 आयत में लिखा है, यीशु ने सलीब पर यही अल्फाज इस्तेमाल किए, आए मेरे बाप, आए मेरे बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो दाऊद नबी बड़ी दूर से यीशु को देख रहा है। जबूर 22, 16, 17, 18वीं आयत में देखेंगे तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, दाऊद नबी देख रहा है कि यीशु के कपड़ों के 4 हिस्से किए जाएंगे, यीशु की पोशाक पर कुरा डाला जाएगा। यीशु को जानना मेरा और आपका फर्ज बनता है। वो कहता है यीशु के सिर पर कांटों का ताज रखा जाएगा, यीशु के हाथ और पांव में कील ठोके जाएंगे, तो यीशु के कपड़े भी उतारे जाएंगे। तो आज हमने यीशु के बारे देखना है। ये कौन कह रहा है? जबूर नबीस दाऊद नबी कह रहा है। तो दाऊद नबी बांसुरी नवाज भी था। दाऊद नबी एक क्वैर का इंचार्ज भी था। दाऊद नबी बेशुमार गीत क्वैर को सहाया करता था और सुलेमानी हैकल के अंदर सहाया जाता था। आज हम छोटा पैगाम सिरो जबूर के बारे देखेंगे। तो जबूर की किताब में लिखा है, जबूर 119, 105 आयत में, तेरा कलाम मेरे राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। इसी तरह जबूर 37 की चौथी आयत में देखेंगे तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदावन में मसरूर रहे और वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। तो जबूर 119 उसकी 10 आयत में लिखा है, दाऊद नबी कहता है, तेरे कलाम को मैंने अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ कोई गुनाह ना करे। तो हमें खुदा के कलाम को अपने दिल में रखने की जरूरत है। जबूर 62 उसकी 8 आयत में लिखा है, तो इसी तरह खुदा के कलाम में दिल ही के बारे लिखा हुआ है कि हमें अपने दिल की खूब हिफाजत करने की जरूरत है, अपने दिल में खुदा के कलाम को रखने की जरूरत है। तो आज भी खुदा जिंदा है,
बल्कि अब्दुल अबाद वो जिंदा रहने वाली हस्ती है। तो जबूर की किताब में बेशुमार हवाले दिल के बारे लिखे हैं, बेशुमार हवाले यीशु के मसलूब होने के लिखे हैं। तो दाऊद नबी जबूर 69 में लिखा है, पहली सनों तक देख सकते हैं, बल्कि पूरा पढ़ सकते हैं कि दाऊद नबी कहता है कि यीशु की कमर पर कोड़े लगाए जाएंगे, यीशु को अंदरीन का पानी सिरके में मिलाकर दिया जाएगा। तो आज भी यीशु जिंदा है। आज भी यीशु जिंदा है, बल्कि अब्दुल अबाद जिंदा रहने वाली हस्ती है। खुदावन इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे, आमीन। शुक्र करता हूँ तेरे खुदावन, आज जो कलाम मैंने तेरे लोगों के सामने रखा है, ये कलाम समझने का हमें दिल दे, ये कलाम समझने की तौफीक दे, ताकि ये कलाम हमारे दिलों में रहे, ये कलाम हमारी हमेशा की जिंदगी का कलाम है। यीशु के नाम पर बात।